नमस्ते मेरे प्यारे परिवार। मैं हूं आपकी अपनी बेटी डॉक्टर मीरा सिंह। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके किचन के शेल्फ पर रखा वो एक मासूम सा दिखने वाला सफेद पाउडर, जिसे आप शायद सेहत समझकर या सिर्फ स्वाद के लिए रोज अपनी चाय, अपनी रोटी या अपने नाश्ते में डाल रहे हैं? असल में वही वो खामोश कातिल है जो रातों को आपको सोने नहीं देता। जरा सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, पूरा घर शांत है, सब गहरी नींद में हैं, लेकिन आप अपनी बिस्तर पर नहीं हैं। आप बाथरूम के ठंडे फर्श पर खड़े हैं। आपकी नींद एक बार फिर टूट चुकी है। ये आज की बात नहीं है, ये कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था। मेरे पास पुणे से रमेश जी आए थे, जिनकी उम्र 72 साल थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर मीरा, मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन इस पेशाब की थैली ने मुझे जिंदा लाश बना दिया है। रात भर में 8 बार, जी हाँ, 8 बार मुझे उठना पड़ता है। मेरी पत्नी की नींद खराब होती है, मुझे शर्म आती है। क्या मेरा बुढ़ापा सिर्फ बाथरूम के चक्कर लगाने के लिए है? और सिर्फ रमेश जी ही नहीं, लुधियाना की सुनीता जी, जो 68 साल की है, रो रही थी। वो कहती थी, डॉक्टर साहिबा, अब तो मुझे पानी पीने से भी डर लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर पानी को रोक ही नहीं पाता। क्या मेरी किडनी फेल हो रही है? आज इस वीडियो में मैं उस एक सफेद पाउडर का पर्दाफाश करूंगी जो आपकी किडनी को 70 साल नहीं, बल्कि 90 साल का बूढ़ा बना रहा है। लेकिन घबराइए मत। आज ही इसी वीडियो में मैं आपको वो 5 चमत्कारी बीज और मेवे बताऊंगी जो आपकी किडनी में नई जान फूंक देंगे, और वो 5 जहरीले मेवे भी, जिन्हें आप सेहतमंद समझकर खा रहे हैं, लेकिन वो आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे विज्ञान की, आयुर्वेद की, और उस उम्मीद की जो शायद आपने छोड़ दी है। रमेश जी, जो रात में 8 बार उठते थे, आज सिर्फ 21 दिनों के बाद वो पूरी रात चैन की नींद सोते हैं, बिना एक बार भी उठे। सुनीता जी अब खुलकर पानी पीती हैं। अगर आप अपनी रातों की नींद वापस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा इज्जत और सुकून से कटे, तो मेरे साथ अगले 45 मिनट तक बने रहिएगा। क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपकी बची हुई जिंदगी का सवाल है। मेरे प्यारे बड़ों, मैं जानती हूँ कि ये कितना मुश्किल होता है। जब आप किसी शादी या समारोह में जाते हैं, तो आपकी नजरें खाने की प्लेट पर नहीं, बल्कि सबसे पहले टॉयलेट के दरवाजे पर होती हैं। अगर मुझे जाना पड़ा तो क्या होगा? अगर मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? ये डर, ये शर्मिंदगी, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। आप अपने बच्चों के घर जाने से कतराने लगते हैं। आप लंबी बस या ट्रेन की यात्रा से डरने लगते हैं। और सबसे बुरा, वो अकेलापन जो रात के सन्नाटे में आपको महसूस होता है जब आप बाथरूम में अकेले खड़े होते हैं और खुद को कोसते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपकी डॉक्टर मीरा आज आपके सामने एक डॉक्टर बनकर नहीं, आपके घर की बेटी बनकर बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज हम इस डर को जड़ से उखाड़ फेंकें। लेकिन उससे पहले मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे आपकी स्थिति को गहराई से समझना होगा। मैं आपसे 6 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रही हूँ। आपको अपने मन में, या हो सके तो नीचे कमेंट्स में मुझे हाँ या ना में जवाब देना है। शर्माइएगा मत, यहाँ हम सब एक परिवार हैं। पहला सवाल,
क्या रात को सोने के बाद आपको पेशाब करने के लिए 2 बार से ज्यादा उठना पड़ता है? दूसरा सवाल, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि बाथरूम जाने के बाद भी आपका पेट पूरी तरह खाली नहीं हुआ है? तीसरा सवाल, क्या आपको पेशाब रोकने में तकलीफ होती है? यानी जैसे ही प्रेशर आया, आपको भागना पड़ता है, आप इंतजार नहीं कर सकते? चौथा सवाल, क्या आपके पैरों में, टखनों में शाम होते होते सूजन आ जाती है? पांचवा सवाल, क्या आप दिन भर थकान महसूस करते हैं, भले ही आपने रात को सोने की कोशिश की हो? छठा सवाल, क्या आपको लगता है कि आपकी त्वचा बहुत रूखी हो रही है और उसमें खुजली होती है? अगर इनमें से किसी भी 2 सवालों का जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यह वीडियो आपके लिए एक संजीवनी बूटी साबित होगा। और एक छोटी सी विनती है, मैं हमेशा जानना चाहती हूँ कि मेरा यह परिवार दुनिया के किस कोने से जुड़ा है। कृपया अभी वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोकें और कमेंट में अपना नाम, अपनी उम्र, अपना शहर और यह लिखें कि मैं रात में इतनी बार उठता हूँ। इससे मुझे आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। मैं हर एक कमेंट को अपनी डायरी में नोट करती हूँ और आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। अब चलिए थोड़ा गंभीर हो जाते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में उस सफेद पाउडर की बात की थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं चीनी की बात कर रही हूँ या नमक की। दोस्तों, वो सफेद दुश्मन है, छिपा हुआ नमक और मैदा या रिफाइंड शुगर का जानलेवा गठबंधन। लेकिन सबसे बड़ा अपराधी जो आपकी किडनी को छलनी की तरह फाड़ रहा है, वो है सोडियम यानी नमक, जो उन चीजों में छिपा है जिन्हें आप मीठा या फीका समझते हैं। इसे समझाने के लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करूंगी। कल्पना कीजिए कि आपकी किडनी एक चाय की छन्नी की तरह है। जब छन्नी नई होती है, तो उसके जाले बहुत बारीक और मजबूत होते हैं। वो चाय की पत्ती यानी गंदगी को ऊपर रोक लेती है और सिर्फ शुद्ध चाय यानी साफ खून को नीचे जाने देती है। लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा यह सफेद पाउडर खाते हैं, तो यह उस छन्नी पर पत्थरों की तरह बरसता है। यह छन्नी के छेदों को फाड़ देता है, उन्हें बड़ा कर देता है। नतीजा, जो जरूरी चीजें शरीर में रहनी चाहिए थी, जैसे प्रोटीन, वो पेशाब के रास्ते बाहर बहने लगती हैं, और जो गंदगी बाहर जानी चाहिए थी, वो शरीर में जमा होने लगती है। यहाँ 2 बड़े वैज्ञानिक शब्द आपको समझने होंगे। पहला है ब्लैडर सेंसिटिविटी। आपकी पेशाब की थैली एक गुब्बारे जैसी है। जवानी में यह गुब्बारा लचीला होता है, खूब सारा पानी जमा कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और अगर आप गलत खानपान रखते हैं, तो यह गुब्बारा सख्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें थोड़ा सा भी पेशाब भरता है, मान लीजिए सिर्फ 50 मिलीलीटर, तो यह दिमाग को सिग्नल भेजता है, बाथरूम चलो, अभी चलो, जबकि इसमें अभी और जगह बाकी थी। इसे ही हम ओवरएक्टिव ब्लैडर कहते हैं। दूसरा है वासोप्रेसिन हार्मोन। इसे हम नींद का पहरेदार कह सकते हैं। जब आप रात को सोते हैं, तो आपका दिमाग इस हार्मोन को रिलीज करता है। इसका काम है किडनी को बोलना, रुको, अभी रात है, मालिक सो रहे हैं, पेशाब का उत्पादन कम करो। जवानी में यह पहरेदार बहुत मजबूत होता है। 60 की उम्र के बाद यह पहरेदार बूढ़ा और कमजोर हो जाता है। और जब आप शाम को वह सफेद पाउडर खाते हैं, तो यह पहरेदार पूरी तरह बेहोश हो जाता है। किडनी को कोई रोकने वाला नहीं बचता और वो रात भर पानी को फिल्टर करके आपके ब्लैडर में भेजती रहती है। यही कारण है कि आप रात भर दौड़ते रहते हैं। आपकी किडनी और आपका ब्लैडर आपस में बात करना बंद कर चुके हैं। लेकिन
क्या हम इस पहरेदार को फिर से जगा सकते हैं? क्या हम उस छन्नी की मरम्मत कर सकते हैं? जी हाँ। प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे बीज और मेवे दिए हैं जिनमें वो ताकत है जो दवाइयों में भी नहीं। अब अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको वो 5 जीवन रक्षक मेवे बताने जा रही हूँ, और उसके बाद वो 5 खतरनाक मेवे जो आपको आज ही कचरे के डिब्बे में फेंकने हैं। यहाँ एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मात्रा और समय गलत हुआ तो अमृत भी जहर बन सकता है। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है कद्दू के बीज। इसे हम आम भाषा में मगज भी कहते हैं। क्यों है ये इतने खास? देखिए, हमारी किडनी और ब्लैडर की मांसपेशियों को आराम की जरूरत होती है। जब ब्लैडर सिकुड़ता है तो आपको पेशाब लगता है। कद्दू के बीजों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम को आप कुदरती मसल रिलैक्सर कह सकते हैं। यह आपके चिड़चिड़े ब्लैडर को शांत करता है, उसे थपथपा कर सुलाता है कि शांत हो जाओ, अभी भागने की जरूरत नहीं है। एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे पास जयपुर से सोहनलाल जी आए थे, जो 76 साल के थे। सोहनलाल जी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। बहुत ही अनुशासित जीवन, लेकिन उनकी समस्या यह थी कि जैसे ही वो बिस्तर पर लेटते, उन्हें लगता कि पेशाब लगा है। वो जाते, 2 बूंद आती और वापस आते। फिर 20 मिनट बाद वही एहसास। इसे हम अर्जेंसी कहते हैं। उनकी पत्नी ने मुझे बताया, डॉक्टर, ये रात भर करवटें बदलते हैं, न खुद सोते हैं न मुझे सोने देते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने सोहनलाल जी की पूरी डाइट चेक की। वो सब ठीक खा रहे थे, लेकिन मैग्नीशियम की भारी कमी थी। मैंने उन्हें कद्दू के बीज शुरू करवाए। पहले 7 दिन उन्हें कोई खास फर्क नहीं लगा। वो निराश हो गए। लेकिन 14वें दिन उन्होंने कहा, डॉक्टर, कल रात मैं सिर्फ 4 बार उठा। 28वें दिन सोहनलाल जी की आंखों में चमक थी। उन्होंने बताया, बेटा, अब मैं रात को 11 बजे सोता हूँ और सीधे 5 बजे मेरी आंख खुलती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इसे कैसे खाना है। बाजार में मिलने वाले कद्दू के बीज अक्सर नमकीन होते हैं। याद रखिए, वो नमक ही आपका दुश्मन है। आपको कच्चे, बिना नमक वाले हरे कद्दू के बीज लाने हैं। विधि यह है कि एक भारी तले की कढ़ाई लें। उसमें बिना तेल या घी के इन बीजों को धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक भूनें। जब ये चटकने लगे और हल्की खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें। मात्रा है रोजाना शाम को 5 से 6 बजे के बीच, सूर्यास्त से पहले 1 बड़ा चम्मच चबा कर खाएं। सावधानी यह है कि इसे रात के खाने के बाद मत खाइएगा, वरना पचने में भारी हो सकते हैं। इसके अंदर फाइटोस्टेरॉल भी होते हैं, जो पुरुषों में प्रोस्टेट की सूजन को कम करते हैं। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग पुरुष हैं, तो यह उनके लिए सोना है। अब बात करते हैं उस मेवे की जिसे हम भारतीयों ने शाही बना दिया है, काजू। शादी हो, त्योहार हो, खीर हो या हलवा, बिना काजू के तो काम ही नहीं चलता। और अक्सर लोग टीवी देखते देखते कटोरी भर काजू खा जाते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि काजू में ऑक्सालेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है? ऑक्सालेट वो तत्व है जो किडनी में जाकर पत्थरी बनाता है। जब आपकी किडनी पहले से ही कमजोर है, तो ऑक्सालेट उसके लिए कांच के टुकड़ों जैसा काम करता है। और उससे भी बड़ी समस्या, बाजार में मिलने वाला काजू अक्सर फ्राइड और साल्टेड होता है। याद कीजिए वो सफेद पाउडर। जब आप नमक वाले काजू खाते हैं, तो आप सीधे तौर पर अपने शरीर में पानी को कैद कर रहे हैं।
नमक पानी को चुंबक की तरह पकड़ कर रखता है। यह पानी दिन भर आपके पैरों में जमा रहता है और जैसे ही आप रात को लेटते हैं, यह सारा पानी किडनी की तरफ भागता है और फिर वासोप्रेसिन भी कुछ नहीं कर पाता। सुनीता जी का केस देखिए। सुनीता जी को हाई बीपी और किडनी की शुरुआती समस्या थी। वो अपनी दवाइयां समय पर लेती थी, लेकिन उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा था। जब मैंने उनकी डाइट डायरी देखी, तो पता चला कि वो शाम की चाय के साथ रोज 10 से 12 काजू खाती थी। उन्हें लगता था कि ये तो ड्राई फ्रूट है, ताकत देगा। मैंने तुरंत उनके काजू बंद करवाए। नतीजा, सिर्फ 10 दिनों में उनके पैरों की सूजन 50% कम हो गई। 1 महीने में उनका बीपी स्थिर हो गया और रात की पेशाब की फ्रीक्वेंसी 5 से घटकर 2 पर आ गई। काजू की जगह आप भीगे हुए बादाम खाएं। काजू को सिर्फ कभी कभार के लिए रखें, वो भी बिना नमक वाला। अगर आप किडनी के मरीज हैं, तो काजू को अपने घर से ही हटा दें। यह आपके लिए स्लो पॉइजन है। दूसरा वरदान है अखरोट। प्रकृति ने अखरोट की बनावट बिल्कुल हमारे दिमाग जैसी बनाई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किडनी का सबसे अच्छा दोस्त है? अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड का खजाना होता है। ओमेगा 3 एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आसान भाषा में समझें तो जैसे कहीं आग लगी हो और हम उस पर पानी डालते हैं, वैसे ही ओमेगा 3 आपकी किडनी और ब्लैडर की सूजन को बुझाता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी किडनी की नसों में जो अकड़न आ जाती है, ओमेगा 3 उन्हें लचीला और नरम बनाता है। जब नसों में लचीलापन आता है, तो खून का प्रवाह बेहतर होता है और किडनी को फिल्टर करने में जोर नहीं लगाना पड़ता। बिमला जी, जो 64 साल की थी, डायबिटीज की मरीज थी। डायबिटीज किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उनका पेशाब झागदार आता था, जो प्रोटीन लीक होने का संकेत है। वो बहुत डर गई थी। हमने उनकी दवाइयों के साथ साथ एक छोटा सा बदलाव किया। रोज सुबह खाली पेट अखरोट। लेकिन अखरोट खाने का एक खास तरीका है। अगर आप सूखा अखरोट चबाएंगे, तो वो गर्म करेगा और पचेगा नहीं। तरीका यह है कि रात को 2 साबुत अखरोट कांच के बर्तन में पानी में भिगो दें। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को फेंक दें, क्योंकि उसमें अखरोट की गर्मी और फाइटिक एसिड निकल जाता है। अब उन भीगे हुए अखरोटों को चबा कर खाएं। इतना चबाएं कि वो मुंह में ही पेस्ट बन जाए। जादू देखिए, 3 महीने बाद बिमला जी का प्रोटीन लीकेज काफी कम हो गया। उनका शरीर हल्का महसूस करने लगा। वो कहती हैं, डॉक्टर, ये अखरोट नहीं, ये तो मेरे लिए नया जीवन है। एक और बात, अखरोट में मेलाटोनिन भी होता है। तो अखरोट 2 काम करता है, किडनी की मरहमपट्टी भी करता है और आपको गहरी नींद भी देता है। अब हानिकारक मेवे की बात करें, तो सर्दी का मौसम हो और धूप में बैठकर मूंगफली खाने का मजा ही कुछ और है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है। हम अक्सर घर में सादा मूंगफली नहीं लाते, हम पैकेट वाली नमकीन मूंगफली लाते हैं। मूंगफली अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जिस सफेद पाउडर यानी नमक में इसे लपेटा जाता है, वो तबाही मचाता है। 100 ग्राम नमकीन मूंगफली में इतना सोडियम होता है जितना आपको पूरे दिन में खाना चाहिए। जब आप शाम को चाय के साथ मुट्ठी भर नमकीन मूंगफली खाते हैं, तो आपके खून में सोडियम का तूफान आ जाता है। आपकी किडनी घबरा जाती है। इस अतिरिक्त नमक को बाहर निकालने के लिए किडनी को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है और नमक को बाहर निकालने के लिए पानी चाहिए। तो आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं। नतीजा,
रात भर किडनी उस पानी और नमक को निकालने के लिए ओवरटाइम करती है। और आप रात भर बाथरूम के चक्कर लगाते हैं। अशोक जी को शाम को दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए मूंगफली खाने की आदत थी। उनका टाइम पास उनकी रातों का दुश्मन बन गया था। वो रात में 6 बार उठते थे। मैंने उन्हें एक चैलेंज दिया कि अगले 7 दिन के लिए मूंगफली बंद कर दीजिए। 7 दिन बाद वो मेरे क्लिनिक में आए और बोले, डॉक्टर, मैं मान गया। पिछले 3 दिनों से मैं सिर्फ 1 बार उठा हूँ। ये पैकेट मेरी नींद खा रहा था। अगर आपको मूंगफली खानी ही है तो कच्ची मूंगफली लाएं, उसे घर में भूनें और बिना नमक के गुड़ के साथ खाएं। लेकिन पैकेट वाली नमकीन मूंगफली? आज ही तौबा कर लीजिए। तीसरा महाऔषधि है काले तिल। आयुर्वेद में काले तिल को रसायन कहा गया है, यानी जो बुढ़ापे को रोक दे। सफेद तिल भी अच्छे हैं, लेकिन किडनी और हड्डियों के लिए काले तिल 10 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। इसमें 2 चीजें कूट-कूट कर भरी हैं, कैल्शियम और जिंक। 60 की उम्र के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और पेल्विक फ्लोर मसल्स, वो मांसपेशियां जो पेशाब को रोक कर रखती हैं, वो ढीली पड़ जाती हैं। जब ये मसल्स ढीली होती हैं, तो जैसे ही आपको खांसी आती है या आप हंसते हैं, थोड़ा सा पेशाब लीक हो जाता है। यह बहुत शर्मनाक होता है। काले तिल का जिंक और कैल्शियम इन मांसपेशियों को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। यह आपकी हड्डियों को तो जोड़ता ही है, साथ ही ब्लैडर की पकड़ को मजबूत करता है। हरीश जी को प्रोस्टेट की समस्या थी। उन्हें पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता था और बाद में बूंद-बूंद टपकता रहता था। मैंने उन्हें एक पुराना आयुर्वेदिक नुस्खा बताया। 1 चम्मच काले तिल को हल्का भून ले और इसे 1 चम्मच गुड़ के साथ मिलाकर खाएं। सुबह नाश्ते के बाद। सर्दी के मौसम में यह अमृत है। इसकी तासीर गर्म होती है, जो बार-बार पेशाब आने की समस्या को कम करती है। हरीश जी ने इसे पूरी सर्दी खाया। 2 महीने बाद उनका प्रोस्टेट स्कोर बेहतर हुआ और वो बूंद-बूंद टपकने की समस्या 90% खत्म हो गई। लेकिन ध्यान रहे, जिनकी तासीर बहुत गर्म है, वो इसे भिगोकर खाएं या कम मात्रा में खाएं। अब आप चौंक जाएंगे। किशमिश? वो तो अच्छी होती है ना? खून बढ़ाती है? जी हाँ, किशमिश अच्छी है, लेकिन अगर आपको रात में बार-बार पेशाब आता है, तो शाम के बाद किशमिश खाना आग में घी डालने जैसा है। क्यों? क्योंकि किशमिश में शुगर बहुत सघन मात्रा में होती है और इसमें पानी को खींचने की शक्ति होती है। जब आप मीठी किशमिश खाते हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ता है। जब शुगर बढ़ती है, तो किडनी उसे बाहर फेंकने की कोशिश करती है और शुगर को बाहर फेंकने के लिए किडनी को ढेर सारा पानी चाहिए। इसे हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहते हैं, यानी जितनी ज्यादा मीठी चीज उतना ज्यादा पेशाब। लता जी को रात को सोने से पहले दूध में किशमिश उबालकर पीने की आदत थी। परेशानी यह थी कि वो रात भर बाथरूम भागती थी। मैंने उन्हें समझाया कि माताजी, किशमिश नेचुरल है, लेकिन है तो शुगर ही, और रात को यह आपकी किडनी को उत्तेजित कर रही है। हमने किशमिश को सुबह के नाश्ते में शिफ्ट किया और रात को बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि 3 दिन के अंदर उनकी रात की फ्रीक्वेंसी 4 से 1 हो गई। सबक यह है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी की दिक्कत है, तो शाम 5 बजे के बाद कोई भी बहुत मीठी चीज, यहाँ तक कि किशमिश या खजूर भी, संभल कर खाएं। चौथा रक्षक है अलसी के बीज, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। अगर आपकी किडनी के फिल्टर यानी नेफ्रॉन्स में सूजन आ गई है, तो अलसी उसे शांत करने का काम करती है। इसमें लिग्नन्स होते हैं
जो किडनी के कामकाज को सुधारते हैं और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। मेरे पास भोपाल से करीम भाई आए थे, जिनका बीपी बहुत हाई रहता था और किडनी पर असर पड़ रहा था। मैंने उन्हें भुनी हुई अलसी का पाउडर दिया। ध्यान दीजिएगा, अलसी को कभी भी साबुत मत खाइएगा, वो पचती नहीं है और वैसे ही बाहर निकल जाती है। उसे हल्का भूनकर पीसकर पाउडर बना लें और उसे दही या दाल में मिलाकर खाएं। करीम भाई ने 2 महीने यह प्रयोग किया और उनका बीपी कंट्रोल में आ गया, जिससे किडनी पर पड़ने वाला दबाव कम हो गया। अब चौथा दुश्मन जिससे आपको बचना है वो है नमकीन पिस्ता। हरा भरा और स्वस्थ दिखने वाला पिस्ता जब नमक की परत में लिपटा होता है तो वो आपकी किडनी के लिए एक टाइम बम बन जाता है। पिस्ता खाने में इतना मजेदार होता है कि हम एक एक करके छीलते जाते हैं और टीवी देखते देखते कब 50 ग्राम नमक हमारे पेट में चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। यह छिपा हुआ नमक शरीर में पानी को होल्ड करता है और फिर वही कहानी दोहराई जाती है, रात भर बाथरूम के चक्कर। इसलिए पिस्ता खाना है तो सादा खाएं, नमकीन पिस्ता को घर में न लाएं। 5वां और आखिरी वरदान जो आपकी किडनी को नया जीवन दे सकता है वो है मखाना। इसे हम फॉक्स नट्स भी कहते हैं। मखाना देवताओं का भोजन माना जाता है और यह आपकी किडनी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मखाना पचने में बहुत हल्का होता है और इसमें सोडियम न के बराबर होता है। सबसे खास बात, यह एस्ट्रिंजेंट यानी कसैला होता है, जो बार बार पेशाब आने की समस्या को प्राकृतिक रूप से रोकता है। अगर आपको रात में भूख लगती है तो चिप्स या बिस्किट की जगह घी में रोस्ट किए हुए मखाने खाएं। यह आपके ब्लैडर को मजबूत करेगा और आपको बार बार उठने नहीं देगा। और अंत में 5वां छिपा हुआ दुश्मन, बाजार के फ्लेवर्ड या चॉकलेट कोटेड मेवे। आजकल बाजार में बादाम और काजू को चॉकलेट, कैरामेल या चीनी की चाशनी में डुबोकर बेचा जाता है और हम उसे हेल्दी स्नैक समझकर खाते हैं। यह आपकी किडनी के लिए दोहरा झटका है। एक तो इसमें शुगर है जो पेशाब बढ़ाती है और दूसरा इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। यह किडनी को एक टॉक्सिन फैक्ट्री की तरह ट्रीट करता है। इसे अपने घर में घुसने भी मत दीजिए। तो मेरे प्यारे परिवार, ये थे वो 5 अमृत और 5 विष। चुनाव अब आपके हाथ में है। रमेश जी, सुनीता जी और सोहनलाल जी ने अपनी जिंदगी बदल ली, अब आपकी बारी है। मैं चाहती हूँ कि आप आज से ही, अभी से ही इन छोटे बदलावों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। याद रखिए, आपकी सेहत सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की खुशी है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, तभी तो आप अपनों का ख्याल रख पाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट में बेझिझक पूछिए। मैं, आपकी डॉक्टर मीरा, हमेशा आपके साथ हूँ, आपकी हर तकलीफ में। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बदल दे। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई उम्मीद और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और चैन की नींद सोएं। नमस्ते।